मूसा भाई ने तो कहा था कि नई जगह मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम कर देगी, लेकिन इस नई जगह ने तो मुझसे मेरा सबसे बड़ा सहारा ही छीन लिया। मेरी दुनिया ही छीन ली। मौत की आरज़ू गलत है, मगर मगर क्या मेरी जिंदगी में अब कुछ ऐसा बचा है जिसके लिए मैं ख्वाहिश करूं जीने की? नजफ, खाना खा लो, अम्मा बुला रही। नजफ, मुझे अंदाजा है कि तुम पर क्या कयामत गुजर रही है। जो कुछ हैदराबाद में हुआ वो ही बर्दाश्त करना मुश्किल था कि नजफ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हौसले से काम लो और वैसे ही मजबूत हो जाओ जैसे तुम पहले थी। मुझे यकीन है कि तुम इस दुख का भी सब्र इस्तकामत से ही मुकाबला करो। अगर आपको और अम्मा को कोई एतराज ना हो तो। बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। नजफ मेरा खून है। मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। नहीं अब्बा, अगर आप पहले नजफ से बात कर लें तो। अम्मा ने तो पट्टा डालना ही है, लेकिन नजफ की भी मर्जी हो तो। ठीक कह रहे हो बेटा तुम, बात करता हूँ। और वैसे भी अब्बा, नजफ जिस दुख से गुजर रही है और जो कुछ उसके साथ हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि यही तरीका है जिससे हम उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी। मैं बात तो करूंगा तुम्हारी माँ से, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ इस बात पर आसानी से राजी हो जाएगी। तुमने नजफ के साथ उसका रवैया देखा है? कितना बुरा सलूक करती है वो नजफ के साथ। वो तो यहाँ नजफ का रहना भी पसंद नहीं करती। इस तरह तो यही तो डर है अब्बा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनसे सबसे आखिर में बात करें। इस बहाने हमें नजफ की मर्जी का भी पता चल जाएगा। मामू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने जुबैर भाई को हमेशा अपना भाई समझा है। मैंने कभी इस हवाले से सोचा ही नहीं। ये तुम्हारी शराफत है बेटा। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन क्या अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचा जा सकता? क्या तुम जुबैर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती? नहीं मामू, मैं अपनी सोच में मिलावट नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ जुबैर भाई बहुत अच्छे हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत मुखलिस दोस्त हैं। वो एक ऐसे इंसान है मेरी जिंदगी में जिनके होने से मुझे हौसला मिलता है। ठीक है नजफ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुमने अपनी बात पूरी सच्चाई से मेरे सामने रखी। मुझे माफ कर दीजिए मामू अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं जानती हूँ कि आप और जुबैर भाई मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। और और मैंने तो कोई फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं किया। मैंने तो सिर्फ फकत तुमसे राय ली थी। तुम्हें इतराज है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं ये जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कभी मेरे फैसले पर इनकार नहीं करती। मैंने तुमसे राय सिर्फ इसीलिए ली कि मैं तुम्हारे दिल की बात जान सकूं। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती ज्यादती भी नहीं। हमू, आपके कई एहसान है मुझे, और उन कई एहसानों में से आपका ये एहसान है कि आपने मेरी बात समझी। पूरी जिंदगी आपके एहसान मंद रहूंगा। अरे तुम मेरी बच्ची की तरह हो,
और बाप बच्चियों पर एहसान नहीं करते, उल्टा बच्चियां बापों पर एहसान करती हैं। देखो बेटा, अभी जो हमने बातें की वो इस कमरे में दफन कर। अब इस बात का तस्करा न मैं कहीं करूंगा और न तुम करो, ठीक है? मगर जुबैर भाई, उसकी फिक्र ना करो, वो तुमसे नाराज नहीं। मलिया, नजफ, कहाँ जा रही हो? चाय बनाने के लिए जा रही थी। देखो बीबी, ये घर बड़ी किफायतशारी से चलता है। ऐसे ही जब दिल चाहे और किचन में मुंह उठाकर जाने से पहले पूछ लिया करो। मोमानी, मैं मामू के लिए चाय बनाने जा रही थी। हाँ हाँ, उन्हें क्या फिक्र है? वो तो सारा दिन कमरे में पड़े रहते हैं। राशन कहाँ से आता है, कौन लाता है, कितना चलता है, न खबर है न फिक्र है। बस वो तो मेहमान लाकर घर में भरना जानते हैं। आमदनी है नहीं और हर वक्त फरमाइशें करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आमदनी बढ़ाने और घर से लोग काम करने के बारे में सोचें। बिस्तर पे पड़े पड़े कम से कम ये तो कर सकते हैं। तुझे अल्लाह का वास्ता है नजर, कुछ ख्याल करो, वरना कुछ ही दिनों में ये घर फाकों पे आ जाएगा।